हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द सुपर डीप मूवी की। ये एक थ्रिलर क्रीचर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द सुपर डीप मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एना नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो किसी शख्स पर एक वैक्सीन ट्राई कर रही थी। वो शख्स बहुत ही जख्मी हालत में था, जैसे कि उस पर किसी रेडिएशन का असर हुआ हो। यह डॉक्टर एना जब उस शख्स को वैक्सीन लगाती है तो उस शख्स की हालत बहुत ही खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वही उसकी हार्ट बीट भी अब रुक चुकी थी। दूसरे डॉक्टर्स उसे सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि वो शख्स अब मर चुका था। इस बात से डॉक्टर एना बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि एना ने जिस शख्स पर वो वैक्सीन ट्राई की थी वो उन्हीं की टीम का मेंबर था। एना को यह वैक्सीन इंसानों पर ट्राई करने का ऑर्डर मिल गया था और एना जरूरी टेस्ट किए बगैर वह वैक्सीन जल्दी में उसी शख्स पर टेस्ट कर देती है। एना का मानना था कि उसके टीम मेंबर की मौत उसी वैक्सीन की साइड इफेक्ट की वजह से हुई थी। एना के पास पीटर नाम का शख्स आता है। वो एना से कहता है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पीटर एना को जल्द से जल्द वो वैक्सीन तैयार करने के लिए कहता है और उस मारे गए शख्स की फैमिली की सारी जिम्मेदारी उठाने का प्रॉमिस करता है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां एना अपने कुछ दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी। तभी वहां एना के लिए कॉल आता है। एना सामने वाले शख्स से बात करते हुए थोड़ी परेशान दिखाई देती है क्योंकि वो कॉल पीटर का था। एना पीटर से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहां पर हूं। तो पीटर एना से कहता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है दुनिया के सबसे बड़े डीप होल कोलजा में और उसमें करीब 20 लोग मिसिंग है और गवर्नमेंट ने उस एरिया को 24 घंटे के बाद आइसोलेट करने का ऑर्डर दे दिया है। पीटर कहता है कि उस डीप होल से हमने कोई अजीब आवाज रिकॉर्ड की थी, वो भी ठीक उस एक्सीडेंट से पहले। यह सुनकर एना हैरान हो जाती है। वो पीटर से पूछती है कि उस डीप होल के पीछे क्या कहानी है। तो पीटर कहता है कि ऑफिशियली तो यह दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है, लेकिन अनऑफिशियली डीपेस्ट लेबोरेटरी है जिसकी ऊंचाई करीब 12 किलोमीटर है। एना पीटर से कहती है कि इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ। तो पीटर कहता है कि वहाँ के स्टेशन मैनेजर के मुताबिक वहाँ कोई अननोन डिजीज है, तो तुम्हारा काम होगा एक टीम के साथ वहाँ जाकर सैंपल कलेक्ट करके वापस आना। वही उस डिजीज की रिसर्च का पूरा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। एना फैम से ज्यादा उस डीप होल में फंसे हुए उन 20 लोगों के लिए वरीड थी, तो वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो सब रशिया के एक मर्मन नाम के शहर की ओर रवाना होते। अब जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करते तो उन्हें वहाँ पर एक वर्कर हाथ में ग्रेनेड लिए हुए भागता हुआ दिखाई देता है। मिलिट्री टीम की वार्निंग के बावजूद वो वर्कर नहीं रुकता, तो वो उसे शूट कर देते, जिससे वो वर्कर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वर्कर फिर से खड़ा हो जाता है और वो ग्रेनेड डिटोनेट कर देता है। आखिर में ब्लास्ट से वो वर्कर मारा जाता है और एना और उसकी टीम लकीली बच जाते। अब एना उस वर्कर का सैंपल कलेक्ट करती है। वहां मेजर सैम भी थे। वो एना को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि एना ने जो सैंपल कलेक्ट किया था वो अचानक से चेंज हो जाता है, जिससे एना कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पीटर कर्नल डेविड से पूछता है कि इस वर्कर को क्या हुआ था। तो कर्नल डेविड से कहते हैं कि वो वर्कर उसी डीप होल में काम करता था और जब वो डीप होल से बाहर निकला तब ऐसे ही अजीब बिहेव करने लगा। उस वर्कर ने एक सोल्जर से ग्रेनेड छीन लिया। हमारे 3 सोल्जर भी उस वर्कर को नहीं पकड़ पा रहे थे, वो इतना स्ट्रांग हो गया था। एना उस होल के माइनर्स के सैंपल कलेक्ट करती है जिन्हें एक बस में बिठाया हुआ था। उनमें से एक वर्कर एना से कहता है कि तुम जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हें सच नहीं बताया गया। दरअसल उस डीप होल में नर्क है। अब वो सब उस डीप होल में जाने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ एडम नाम का शख्स आता है। एडम उस स्टेशन का डेप्यूटी हेड था। होल में जाते वक्त उनकी मुलाकात ग्रेगरी से होती है। एना ग्रेगरी से पूछते है कि आपने उन माइनर को ऐसे ही क्यों रखा हुआ है। तो ग्रेगरी कहता है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो सब एक लिफ्ट में आते जो उन्हें 6000 मीटर नीचे लेकर जाएगी जहां सभी वर्कर्स को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं कि ग्रेगरी ने लिफ्ट के कोड बदल दिए थे और इसका रीजन हमें आगे की स्टोरी से पता चलेगा। नीचे जाते हुए एना को ठंड लग रही थी, तो वो एडम से पूछते हैं कि क्या यह बात नॉर्मल है। तो एडम कहता है कि हाँ यह नॉर्मल है क्योंकि ग्रेनाइट में ड्रिल करना मुश्किल था, तो हमने बर्फ में ड्रिल की है जिसकी वजह से यहाँ ठंड लग रही है। अब जैसे जैसे लिफ्ट डीप होल में नीचे जा रही थी वैसे उसका प्रेशर
बढ़ता जा रहा था। तो ग्रेगरी उसे ठीक करने के लिए वेंट्स को खोल देता है, पर उससे वहां पर इतनी ठंड हो जाती है कि वहां सब लोग बेहोश हो जाते। लेकिन ग्रेगरी ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा दिया था जिससे वो बेहोश नहीं हुआ था। दरअसल यह ग्रेगरी का ही प्लान था, एना और उसकी टीम को बेहोश करने का। अब नीचे पहुंचकर ग्रेगरी लिफ्ट की चाबी निकाल देता है और उन लोगों को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद सबको होश आता है। यहाँ डेविड सबसे कहता है कि अब हमें और नीचे जाने के लिए दूसरी लिफ्ट यूज करनी होगी। वहाँ चेक करने पर उन्हें कैंटीन में डॉक्टर किया और एक निकोलाई नाम का इंजीनियर मिलता है। डॉक्टर किया सबसे कहते हैं कि हमें यहीं पर रुकने का ऑर्डर मिला था और इसीलिए हम यहाँ पर रुके हुए थे। यहाँ एना डॉक्टर किया और निकोलाई के सैंपल लेकर चेक करती है कि उनमें कोई डिजीज है या नहीं। वेल यहाँ वो दोनों बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई डिजीज नहीं था। फिर एना समझ जाते है कि यह सब ग्रेगरी का प्लान था। तभी एना को लिफ्ट से ग्रेगरी की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम अपनी टीम लेकर टनल से वापस चली जाओ वरना तुम सबका मरना तय है। लेकिन एना ग्रेगरी की बात नहीं सुनती। वही एक सोल्जर गुस्से में आकर ग्रेगरी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ग्रेगरी लिफ्ट का बटन दबाकर नीचे चला जाता है। अब पीटर सबसे कहता है कि हमें टनल से नीचे जाना होगा। अब कुछ सोल्जर तैयारी कर रहे थे नीचे जाने के लिए, जिसके लिए वह खास प्रोटेक्टिव सूट भी पहनते क्योंकि नीचे टेम्परेचर 200 डिग्री हो सकता था। जब वो सब जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरी तरफ से कोई सर्वाइवर आ रहा है। फिर उसे एक आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाता है। डेविड उस सर्वाइवर लड़की को जानता था। उस लड़की का नाम एमिली था और एमिली वहां पर साइंटिफिक लेबोरेटरी की हेड थी। वेल सब लोग एमिली को देखकर हैरान थे क्योंकि वो बिना प्रोटेक्टिव सूट के 200 डिग्री टेम्परेचर में भी जिंदा रह पाई थी। वही वो बिल्कुल नॉर्मल भी लग रही थी। अब एना एमिली को एग्जामिन कर रही थी। एना देखते है कि एमिली का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई था। वही एमिली की पीठ पर भी अजीब से जख्म के निशान थे, जैसे कि उसकी बॉडी सड़ने लगी हो। पर ताज्जुब की बात यह थी कि एमिली को कोई पेन नहीं हो रहा था। एना एमिली की पीठ से वो सैंपल लेती है और उसे एग्जामाइन करती है तो उसे पता चलता है कि उस सैंपल में कुछ पैरासाइट थे। यह पैरासाइट अपने होस्ट के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस और ग्रो करते थे। एना सबसे कहती है कि साइंस ने अब तक ऐसी लाइफ फॉर्म अब तक डिस्कवर नहीं की है। डॉक्टर किया एमिली को चेक करने जाती है तो वो देखते हैं कि एमिली की बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे थे। एमिली की उंगलियां मुड़ने लगी थी, जिसे देखकर कीरा डर जाती है। वही निकोलाई लिफ्ट को फिर से रिस्टार्ट कर देता है, जिससे लिफ्ट 1 घंटे में उनके पास आ जाएगी। अब उसी वक्त एक सोल्जर सबसे कहता है कि नीचे कोई चीज मूव कर रही है तो हमें बैकअप बुलाना चाहिए। वही स्पीकर से उन्हें ग्रेगरी की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने लिफ्ट रिस्टार्ट कर ली है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझ पर गोलियां चलाई। तो पूरी जिंदगी उसी डीप होल में रहो क्योंकि तुम सब वहां जल्द ही मरने वाले हो। वही वहां प्रेशर कम होने लगता है। निकोलाई सब लोगों से कहता है कि अगर यह प्रेशर और कम हुआ तो यह पूरी जगह तबाह हो जाएगी। सैम कर्नल डेविड से कहता है कि हमें और आदमी चाहिए जिससे हम नीचे फंसे हुए लोगों को यहाँ से निकाल सके। लेकिन कर्नल कहता है कि हम सबको यहाँ से वापस जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब एना डॉक्टर किया को लेने सैम के साथ लैब में आती है। यहाँ आकर वो देखते हैं कि वो पैरासाइट पूरी लैब में फैल चुका था। वही वहाँ पर एमिली भी नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी, जो बहुत बुरे हाल में थी। उसके पूरी शरीर में वो पैरासाइट फैल चुकी थी, फिर भी एमिली जिंदा थी। अब वहाँ पर कर्नल भी आता है, लेकिन एना कर्नल को लैब में आने से रोक लेती है। तो कर्नल एना को वो सैंपल लेने के लिए कहता है। अब एना वो सैंपल ले रही थी, तभी अचानक से एमिली के शरीर से कुछ रिलीज होता है। पर उसी वक्त एना लैब में रखे गए एक मास्क पहन लेती है। वहां पर डॉक्टर किया भी थी, जो कि अब अपने कंट्रोल में नहीं थी। वही किया की बॉडी भी अब बदलने लगी थी। यह सब देखकर एना वहां से भागने की कोशिश करती है, पर किसी चीज से टकराकर वह नीचे गिर जाती है। यहाँ एना देखती है कि वह चीज फायर एक्सटिंग्विशर से दूर भाग रही थी, तो एना फौरन फायर एक्सटिंग्विशर निकालती है और उसे डोर पर मारती है और लैब से वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद एना सैम को एग्जामिन करती है। यह देखने से ही पता चल रहा था कि सैम भी उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुका था। वो एना से कहता है कि तुम सबको लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। एडम भी कर्नल से कहता है कि यह पैरासाइट एक शख्स को इन्फेक्टेड करता है और इसके बाद वह खास टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाए।
तो हम किसी भी इन्फेक्टेड इंसान को ऊपर नहीं ले जा सकते, वरना सब लोग उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब एना कर्नल से अकेले में इस बारे में डिस्कस करती है। वो कर्नल से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि एमिली को ठंड क्यों लग रही थी। एमिली के लिए वह टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन उसके शरीर में मौजूद उस पैरासाइट के लिए वह टेम्परेचर ज्यादा था, और यही उस पैरासाइट की वीकनेस है। यह पैरासाइट होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करता है, लेकिन अगर होस्ट कोल्ड एनवायरनमेंट में मारा जाए तो यह पैरासाइट भी मर जाता है। यह सुनकर कर्नल एना से कहता है कि अब तुम पैरासाइट का वीक पॉइंट जान चुकी हो, तो अब सैम को बचाने की कोशिश करो। उसे हम डीप होल से बाहर सरफेस पर ले जाएंगे। हम सैम की बॉडी में मौजूद पैरासाइट से एक पावरफुल वेपन बनाएंगे, जिससे हम अपने दुश्मनों को आसानी से हरा पाएंगे, और इससे इतने लोगों की मौत और मेहनत भी जाया नहीं जाएगी। और हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, क्योंकि 5 घंटे के बाद यह पूरी जगह सील हो जाएगी। अब वो सब टनल से वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सैम से उसका एक सोल्जर कॉन्टेक्ट करता है। वो उन्हें कहता है कि डोर मत खोलना, लेकिन एडम सबसे कहता है कि अगर हम यहीं रहेंगे तो बचने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, हमें टनल के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। अब कुछ सोल्जर डोर खोलने के बाद आगे बढ़ते और वो वहां पर किसी चीज पर फायरिंग करते। वही हमें दिखाया गया है कि सैम की हालत अब और भी खराब होने लगी थी। वही वो सोल्जर वापस आ जाते, जिनमें से एक सोल्जर बेहोश हो चुका था। एक सोल्जर सबसे कहता है कि डोर के एग्जिट डोर पर कोई खतरनाक चीज है, तो हम वहां से आगे नहीं जा पाएंगे। तभी सैम का एक सोल्जर जो स्टार्टिंग में टनल के अंदर गया था और जिसने सैम से कहा था कि डोर मत खोलना, वो सबके सामने आता है। उस सोल्जर का एक हाथ कटा हुआ था और वो सबके सामने अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। अब यह डरावना नजारा देखकर सब लोग वो डोर बंद कर देते। वो सोल्जर भी सबसे कहता है कि हमें वो डोर नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि पैरासाइट जानता है कि हम लोग यहाँ पर है। तभी वो देखते हैं कि कोई वो डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग डोर को वो आसानी से हिला रहा था, यानी कि अब किसी भी वक्त वो चीज डोर तोड़ सकती थी। अब वो सब वापस उसी जगह पर आते जहां पर लिफ्ट थी। यहाँ निकोलाई कहता है कि इस लिफ्ट को मैं वापस ऊपर तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे पास एक्सेस की नहीं है, लेकिन मैं उसकी ब्रेक फेल करके उसे नीचे ले जा सकता हूँ। अब उसी वक्त वो पैरासाइट वहां पर आ जाता है। यहाँ सैम सबसे कहता है कि तुम मुझे यही छोड़ दो और जल्दी यहाँ से चले जाओ। यहाँ सैम के दोनों सोल्जर उसके पास रुकते। वो सैम को छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। अब एना, कर्नल डेविड और निकोलाई लिफ्ट में बैठकर नीचे जाने लगते। यह सब लोग नीचे आते तो कर्नल कहता है कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ तो चारों ओर बर्फ है। वो पूरी जगह बर्फ से कवर हो चुकी थी। वही उन्हें वहां पर ना कोई सर्वाइवर या ना कोई डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वहां पर एक रिकॉर्डर था। वो उन्हें प्ले करते तो वो ग्रेगरी की वॉइस रिकॉर्डिंग थी। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस स्टेशन को बचाने में लगा दी, लेकिन अब मैं खुद इस जगह को तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ। यह चीज हमारी पहुंच से दूर है और हमारी सारी कोशिश फेल हो चुकी है इस चीज को रोकने में, और बर्फ की वजह से यह पैरासाइट अब तक अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वह इंसान की बॉडी को कंट्रोल करके सरफेस तक पहुंच सकती है। वो पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमें पपेट की तरह यूज करेगा, तभी वो यह हीट को बचा के रखता है खुद के सर्वाइवल के लिए। ग्रेगरी कहता है कि मैं मरने से पहले उसे देखना चाहता था, क्योंकि यह चीज बेहद ही खूबसूरत है। अब ग्रेगरी की बातों से सब लोग समझ गए थे कि वो पागल हो चुका था। अब उसी वक्त उन्हें वहां पर एक दीवार पर उन सभी लोगों की डेड बॉडी मिलती है जो एक दूसरे की बॉडी से जुड़ने लगी थी। अब यहाँ से बच निकलने के लिए सबके पास बस एक ही रास्ता था कि जहाँ ग्रेगरी गया है वहां से उन्हें वह लिफ्ट की एक्सेस की लानी होगी। इसके लिए एना रेडी हो जाती है, लेकिन कर्नल उसे रोक लेता है और वो खुद ग्रेगरी के पास जाने की तैयारी करता है। आखिर कर्नल भी समझ गया था कि यह पैरासाइट यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर यह पैरासाइट अर्थ की सरफेस तक पहुंच गई तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। कर्नल एना को अपनी वॉच देता है और कहता है कि तुम सरफेस पर जाने के बाद किसी से यह बात नहीं करोगी, तुम वहां जनरल हैमर को यह सारी बात बता देना। अब कर्नल वो शूट पहनकर उस जगह पर जाता है जहां टेम्परेचर 200 डिग्री होता है, क्योंकि वो पैरासाइट उसी हीट में जिंदा रह सकता था। कर्नल को वहां गए हुए काफी वक्त हो चुका था, तो एना वहां बिना कोई प्रोटेक्शन के चली जाती है, लेकिन वहां थोड़ा आगे जाने पर उसकी स्किन जलने लगती है। फिर भी एना हिम्मत करके आगे बढ़ती है, तो उसे वहां
पर कर्नल नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। यह एना देखती है कि कर्नल भी उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन कर्नल के हाथ में लिप की एक्सेस की थी। एना वो एक्सेस की अपने पास रखती है, पर वहाँ गर्मी इतनी ज्यादा थी कि एना अपना मास्क निकाल देती है, जिससे उसकी पूरी स्किन रेड हो चुकी थी। और तभी हम वहाँ पर वो पैरासाइट भी देखते हैं जो वहाँ चारों तरफ फैला हुआ था। फिर भी एना किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। अब एना के वापस आने के बाद डेविड एना से वो एक्सेस की मांगता है, लेकिन एना डेविड को वो कार्ड देने से मना करती है। तो डेविड वहाँ निकोलाई के पैर पर गोली चलाता है। यह डेविड चाहता था कि वो खुद इस पैरासाइट को कंट्रोल करे और खुद को दुनिया का बेस्ट साइंटिस्ट साबित करे, यानी कि डेविड भी ग्रेगरी की तरह पागल था। डेविड एना और निकोलाई को लेकर लिफ्ट से ऊपर जाना चाहता था। डेविड निकोलाई को पहले आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन पैर में गोली लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो एना खुद आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे एना लिफ्ट के पास पहुंचती है तो वहां पर उसे गन मिलती है। डेविड भी ठीक एना के पीछे खड़ा था। डेविड एना से कहता है कि चालाकी मत करो और वो गन नीचे फेंक दो, पर उसी वक्त वो पैरासाइट डेविड पर हमला करता है। वो पैरासाइट दौड़ तोड़ कर वहां पर पहुंच चुका था और उसने वहां सभी डेड बॉडी को अपने अंदर मिक्स कर लिया था। आखिर में वो पैरासाइट डेविड को खत्म कर देता है। उसी वक्त एना भी वहां से भागते हुए एक फ्रीजर के अंदर छिप जाती है, लेकिन वो फ्रीजर खराब हो चुका था। एना को वहां पानी से भरी हुई एक बकेट मिलती है। एना देखती है कि बकेट का पानी बहुत ठंडा था। वही एना की स्किन काफी जल चुकी थी, तो एना को वो ठंडा पानी अपने ऊपर डालना था, जिससे वो अपनी जलन को कम कर सके। एना अपने मुंह में एक नाइफ रखती है, जिससे शोर ना हो, और पानी की बकेट अपने ऊपर डाल देती है। अब एना उस फ्रीजर से बाहर आती है। एना देखती है कि उस पैरासाइट की नजर उस पर नहीं थी। एना को वो लिप की एक्सेस की उसी पैरासाइट की बॉडी में दिखाई देता है, जो डेविड ने एना से छीन लिया था। एना चुपके से उस पैरासाइट की बॉडी से वो एक्सेस कार्ड निकाल लेती है, पर उसी वक्त उस पैरासाइट से जुड़ी हुई सभी डेड बॉडी में से एक डेड बॉडी का सिर एना को देख लेता है, और एना को देखकर वो सिर चीखने लगता है। एना वहां से भागते हुए लिफ्ट के पास आती है, जहां उसे निकोलाई मिलता है। एना निकोलाई को लेकर लिफ्ट की ओर आगे बढ़ने लगती है, पर उसी वक्त वो पैरासाइट एक दीवार तोड़कर उन लोगों पर हमला करता है। यह एना वो कार्ड निकोलाई की ओर फेंकती है, जिससे वो उस लिफ्ट को स्टार्ट कर सके। एना उस पैरासाइट का ध्यान बटाने की कोशिश करती है, जिससे पैरासाइट उसके पीछे लग जाता है। वेल एना भी पैरासाइट से बचते हुए दूसरे रास्ते से वो लिफ्ट की तरफ आ जाती है। अब वो पैरासाइट उन दोनों पर हमला कर सके उससे पहले वो लोग लिफ्ट स्टार्ट कर देते और ऊपर की तरफ जाने लगते। तभी लिफ्ट से कोई एना को आवाज देता है। एना देखती है कि वहां पर सैम था, जो पैरासाइट की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया था। वो एक अजीब सी चीज में बदल चुका था, फिर भी सैम अपने कंट्रोल में था। वो एना से कहता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो सही है, यानी कि एना को उस लिफ्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना यह पैरासाइट हर जगह फैल जाएगा। एना खतरा जानती थी, तो वो लिफ्ट रोकना चाहती थी, लेकिन निकोलाई उसे रोक लेता है। निकोलाई एना से कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। एना भी निकोलाई को समझाने की कोशिश करती है कि यह पैरासाइट खतरनाक है, तो हम उसे ऊपर अर्थ की सरफेस पर नहीं ले जा सकते, लेकिन निकोलाई कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो एना को मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त सैम एना को बचाने के लिए निकोलाई पर हमला करता है और आखिर में वो निकोलाई को मार देता है। वेल यहाँ अब दिखाया गया है कि एना भी उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। एना ऊपर जा रही लिफ्ट को नीचे लाने की कोशिश कर रही थी, पर लिफ्ट खुद मैनुअल कंट्रोल में आकर अपने आप ऊपर सरफेस की ओर आगे बढ़ने लगती है। एना एक्सेस की निकाल कर भी उस लिफ्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लिफ्ट नहीं रुकती। एना यहाँ पर 2 बार गलत कोड डालती है, ताकि तीसरी बार गलत कोड डालने पर लिफ्ट खुद नीचे की ओर जाने लगे। ऐसा ग्रेगरी ने खुद एना को बताया था। लेकिन पैरासाइट की असर से एना मुश्किल से 2 बार रॉन्ग कोड डालती है, पर तभी वो लिफ्ट ऊपर तक पहुंच जाती है, जहां 2 प्रोटेक्टिव शूट पहने हुए लोग उसे वहां से ले जाते हैं। पर एना यह हिम्मत करके तीसरी बार रॉन्ग कोड डालती है, जिससे लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगती है। लेकिन तब तक एना को लिफ्ट से बाहर निकाल लिया गया था। अब वो लोग एना को गाड़ी में ले जा रहे थे। एना इन्फेक्टेड है और उसके शरीर में पैरासाइट है, यह बात वो लोग नहीं जानते थे। वही एना भी सबको इस पैरासाइट से बचाना चाहती थी, तो वो
चालाकी से एक सोल्जर से उसका ग्रेनेड छीन लेती है और गाड़ी रोकने के लिए कहती है। एना कार से बाहर आकर देखती है तो वहां पर कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त एना के पीछे खड़ा शख्स एना को एक इंजेक्शन देने ही वाला था। तभी हमें वहां पर ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकलने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि एना ने ग्रेनेड से खुद अपनी जान ले ली थी, जिससे वो सबको उस खतरनाक पैरासाइट से बचा सके। मूवी की स्टार्टिंग में भी उस वर्कर ने भी ठीक ऐसा ही किया था और बस यहीं पर द सुपर डीप मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2020 में रिलीज हुई द सुपर डीप फिल्म को IMDb पर 4.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 30% एंड ऑडियंस स्कोर 46% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।